H-1B वीजा पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती ने अब नौकरी के हालात पूरी तरह से बदल दिए हैं। पहले जहां इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका जाकर काम करते थे, अब वहीं की बड़ी कंपनीज खुद भारत आ रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स, KKR और मिलेनियम मैनेजमेंट इंडिया में तेजी से हायरिंग कर रही हैं। इन कंपनीज ने बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में नई जॉब्स खोल दी हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में पूरा मुद्दा क्या है। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। असल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा पर सख्त नियम लगाए हैं। अब किसी भी विदेशी कर्मचारी को अमेरिका में लाने के लिए कंपनी को $1 लाख की फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा AAD एक्सटेंशन जैसे फायदे भी हटा दिए गए हैं और चेकिंग पहले से कई ज्यादा सख्त हो गई है। इन सब वजहों से अब अमेरिका की कंपनीज के लिए इंडिया से टैलेंट बुलाना बहुत महंगा और मुश्किल हो गया है। इसी वजह से अब वही कंपनियां इंडिया में ही अपनी बड़ी बड़ी टीमें बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेपी मॉर्गन चेज एंड को ने बेंगलुरु में क्रेडिट सपोर्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियां शुरू की हैं, जो कोवेनेंट ब्रीचेस मॉनिटर करेंगी। गोल्डमैन सैक्स लोन रिव्यू एसोसिएट्स की तलाश में है, जबकि मुंबई में KKR अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीम को बड़ा कर रहा है। इसके अलावा मिलेनियम मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए रिस्क एनालिस्ट हायर कर रहा है। इस तरह की भर्तियां दिखाती हैं कि वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिका के बड़े बैंक अब इंडिया पर ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। पहले जो जॉब्स अमेरिका में दी जाती थी, अब वही काम इंडिया से किया जा रहा है, वो भी बहुत कम खर्च में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। ये वो ऑफिस होते हैं जो इंडिया में बैठकर अमेरिका की कंपनीज के टेक्निकल, फाइनेंस और कस्टमर सपोर्ट का पूरा काम संभालते हैं। अमेरिका के टॉप 6 बैंक्स के करीब 1.5 लाख कर्मचारी सिर्फ इंडिया के इन GCCs में काम करते हैं। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक तो अब इंडिया में अमेरिका के बाहर अपनी सबसे बड़ी टीम चला रहे हैं। जेपी मॉर्गन की करीब 20% ग्लोबल वर्कफोर्स इंडिया में है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज इंडिया में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। एक बड़ा कारण है कॉस्ट। इंडिया में एंट्री लेवल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की सैलरी करीब 3 लाख से 8 लाख सालाना होती है। वहीं अमेरिका में अगर वही काम कोई इंडियन H-1B पर करता है तो उसे $60,000 यानी करीब 50 लाख सालाना मिलते हैं। और अगर वही रोल किसी अमेरिकन सिटीजन को दिया जाए तो सैलरी $120,000 होती है, यानी 1 करोड़ तक पहुंच सकती है सैलरी। तो कंपनीज के लिए इंडिया में हायर करना बहुत सस्ता और आसान सौदा बन गया है। जब H-1B की फीस ही $1 लाख हो गई है तो कंपनीज के लिए इंडिया में जॉब्स बढ़ाना ज्यादा समझदारी का कदम है। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन टेलर रोजर्स ने कहा कि अब जब बैंक अपने जॉब सस्ते लेबर वाले देशों में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये साबित करता है कि पहले वो H-1B सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकन वर्कर्स की सैलरी कम करने के लिए करते थे। अब बात करते हैं इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। ये ट्रेंड भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। अमेरिका की कंपनीज अब अपने जरूरी काम जैसे रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एनालिसिस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यही इंडिया से करा रही हैं। इससे इंडिया में नई नौकरियां बढ़ेंगी और लोगों को ग्लोबल कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात समझनी भी बहुत जरूरी है, अब कंपटीशन भी बढ़ेगा। अमेरिका की कंपनीज इंडिया में हायर तो कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका देंगी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से स्किल्ड हों। इसका मतलब है कि अगर आप फाइनेंस, टेक या एनालिटिक्स सेक्टर में हैं तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा ताकि आप इन मल्टीनेशनल कंपनीज की डिमांड को पूरा कर सकें। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इंडियंस के लिए अमेरिका जाना अब मुश्किल हो गया है? काफी हद तक हाँ। H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस और सख्त रूल्स की वजह से अब US में जॉब्स मिलना पहले से ज्यादा टफ हो गया है। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरा रास्ता खुल रहा है, L1 वीजा का। ये वीजा उन लोगों के लिए होता है जो किसी अमेरिकी कंपनी के इंडिया ब्रांच में काम कर रहे हैं। उन्हें उसी कंपनी के US ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप इंडिया में किसी US कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपके पास अमेरिका जाने का रास्ता अभी भी बचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब इंडिया में रहकर भी आप वही इंटरनेशनल एक्सपोजर पा सकते हैं। तो ट्रंप की वीजा पॉलिसी ने जहां अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं,
वहीं इंडिया के लिए एक नया अवसर खोल दिया है। अब इंडिया सिर्फ टैलेंट भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनता जा रहा है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये वक्त अपने स्किल्स को अपडेट करने और ग्लोबल लेवल पर काम करने का सही समय है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका की कई और कंपनीज भी अपनी टीम्स इंडिया में बढ़ाएंगी। तो आई होप ये अपडेट आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।